योग दर्शन की 71वीं कक्षा। 70 कक्षाएं हमारी हो गई हैं पीछे। और पिछली यानी 70वीं जो कक्षा थी उसमें हमने इस 28वें सूत्र को पूरा कर लिया था। जप कैसे किया जाए, जप की एक विधि क्या है, जप किस रीति से करना चाहिए, इस पर हम लोगों ने महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास जी के अनुसार देखने का प्रयास किया। इस पर काफ़ी चर्चा हमारी कल रही थी। और ये जब व्यास भाष्य पूरा कर लिया था तब उस समय कहा था कि यदि आपको इसमें से कोई बात समझ में ना आई हो, किसी का कोई प्रश्न हो, अतिरिक्त भी कोई बात हो, किसी को कुछ और जप के संदर्भ में कोई बात रखनी हो तो बिल्कुल आप रख सकते हैं। आप अपना हाथ खड़ा करेंगे और मैं नाम लूंगा, फिर आप विधिवत अपना प्रश्न रखेंगे। जी बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। जी सौरभ जी, आप ही बताइए सबसे पहले। ओम आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। अच्छा जी, एक बार ये अवतरणिका वाला जो आपने बताया था ना, एक बार इसको फिर से बताइएगा। हाँ जी, देखिए अवतरणिका जो है, अवतरणिका में कह रहे हैं कि जिसने विज्ञात, विज्ञात मतलब जिसने जान लिया है, वो जानकार व्यक्ति जो है, और वो जानकार कौन है? योगिनः। तो दोनों को साथ लेंगे, इन दोनों शब्दों को, विज्ञात योगिनः। जिसने जान लिया है, और किसको जान लिया है? तो वाच्य वाचकत्व, इसको जान लिया है। और ये वाच्य वाचकत्व क्या है? यानी वाच्यवाचक संबंध। वाच्य यानी परमात्मा और वाचक यानी ओम, इन दोनों के संबंध को उसने ठीक से जान लिया है। पता चल गया कि हाँ जी, ये तो ओम होता है और ये परमात्मा का नाम होता है, उसका वाचक है। और परमात्मा जो है वो ओम का वाच्य होता है, नामी होता है, संजी होता है, अभिधेय होता है। जब उसको ये बात पता चल गई इतनी, तो फिर अब वो क्या करे? तो वो ये 28वां सूत्र देते हुए कह रहे हैं कि अब फिर जप करे उसका। किसका जप करे? ओम का जप करे। साथ में क्या करे? तदर्थ भावनम, उसके अर्थ की भावना भी करे साथ में। ये और बात जोड़ दी यहाँ पर। तो ये हुई अवतरणिका और साथ में सूत्र का अर्थ। ठीक है जी। जी आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। बाकी किसी अन्य का कोई प्रश्न हो? कोई प्रश्न नहीं है? मतलब इतना अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं कि कोई प्रश्न ही नहीं बनता। चलिए ठीक है, दो हाथ खड़े हुए हैं। जी बड़े भैया, आप बताइए सबसे पहले। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी, सूत्र में जो अर्थ आया है, अर्थ का मतलब जैसे बताया था, जी तात्पर्य भी होता है, अर्थ का मतलब वस्तु से भी होता है, अर्थ का मतलब ईश्वर से भी। हाँ और जी। जब पुरुषार्थ चतुष्टय में हम देखते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष में अर्थ का मतलब वहां से धन आदि ऐश्वर्यों से भी होता है वहां पर। जी बिल्कुल। तो जब हम इसको यहाँ पर ये श्लोक दिया था महर्षि व्यास जी ने, स्वाध्याय उद्योगमासी, जी स्वाध्याय से योग को सिद्ध करें और योग से स्वाध्याय को सिद्ध करें। तो स्वाध्याय में दूसरे साधन पाद का पहला व्यास भाष्य दिया था। जी तब स्वाध्याय स्वर पाणिधानी क्रिया योग, तो उसमें स्वाध्याय का मतलब होता है प्रणव आदि पवित्र मंत्रों का जप करना। जी और इससे आगे भी 44वां सूत्र है दूसरे साधन पाद में, जी। स्वाध्याय इष्ट देवता संपरो योग। हाँ जी। तो वहां से भी हमको बिल्कुल यही संगति लगती है, जैसे आपने बताया था कि जो वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना तो होता ही स्वाध्याय, लेकिन इष्ट देवता जो अपना इष्ट है, परमपिता परमात्मा है, उसके साथ संबंध यानी कि उसके अर्थ की भावना करना, नहीं ये नहीं भी नहीं। जप के अंतर्गत आएगा जी। नहीं, वो तो स्वाध्याय का फल बताया है कि स्वाध्याय करने से ये जी उपलब्धि होती है, इष्ट देवता की प्राप्ति होती है। जी अभी तो केवल जप क्या है उसको देख लें। जप, क्षमा कीजिए, स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय यानी प्रणव आदि पवित्र मंत्रों का जप करना, या साथ में मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना। बस अभी इतना समझें। वो तो आगे फिर उसका और लाभ बताया है कि जब हमारी स्वाध्याय में प्रतिष्ठा हो जाती है, ऊंचा स्वाध्याय होता है हमारा, तो लाभ क्या होता है? कह रहे हैं कि इष्ट देवता संप्रयोग। वो जो इष्ट देवता है, इष्ट देवता के बहुत सारे अर्थ होते हैं।
वहाँ समझेंगे विस्तार से। इष्ट देवता का मतलब परमात्मा भी है। इष्ट देवता का मतलब वो विषय है जिस विषय को हम समझ रहे हैं। देवता का मतलब विषय भी होता है। समझेंगे इसको विस्तार से वेदों के हिसाब से। और कई सारे अर्थ हैं वहाँ भी देखेंगे, तो परमात्मा भी वहाँ लिया जाएगा। परमात्मा की उपलब्धि होती है, परमात्मा प्राप्त होता है, ज्ञान होता है उसका। आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, बात ये थी कि स्वाध्याय का मतलब तो स्पष्ट हो गया, जी। लेकिन यहाँ पर जो जप का मतलब हो गया प्रणवादी मंत्रों का हम जप करते हैं, जैसे विश्वानी देव का कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का, ये केवल ओम का हम जप कर रहे हैं। जी। साथ में हम उसका अर्थ भी हम चिंतन करते हैं, साथ में विचार करते हैं। तो ये वाला अर्थ मतलब उसका तात्पर्य वाला अर्थ, या परमात्मा का चिंतन करना, परमात्मा को मतलब सामने रखकर देखना, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन मनन करना है। अर्थ का मतलब परमात्मा भी होता है ना, ईश्वर भी होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो अर्थ का मतलब जब हम मंत्रों का जाप करेंगे या प्रणव का जप करेंगे, तो वहां पर अर्थ की भावना उसके तात्पर्य से या उसके ईश्वर का स्वरूप का चिंतन मनन करना साथ में, हाँ ये दो स्पष्ट नहीं हो रहा। हाँ, दोनों ले सकते हैं। दोनों को लेंगे तो देखिए आएगा वही निकल करके। जैसे हमने कोई मंत्र लिया, हमने गायत्री मंत्र ही लिया, और गायत्री मंत्र में हम बोल रहे हैं ओम भूहु भुवः स्वः। तो जैसे ही भूहु शब्द आया, भूहु का तात्पर्य लेंगे वहां पर, यानी अर्थ निकालेंगे, मतलब निकालेंगे। मतलब क्या होता है? जो प्राण से भी प्रिय है, ये आया। ये तात्पर्य भी निकल के आ गया साथ साथ उस शब्द का, भूहु का। और साथ में परमात्मा का चिंतन भी आ गया, भावना भी आ गई, यानी वो परमात्मा नाम का जो अर्थ है, परमात्मा नाम की जो वस्तु है, वो भी साथ में उपस्थित हो गई। तो देखिए दोनों वहाँ साथ साथ ही चलेंगे लगभग, तात्पर्य भी और साथ में वो जो वस्तु है जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, जिसकी भावना बना रहे हैं, वो भी साथ चलेगा। अब तो दिक्कत नहीं है। ये साथ में चलेगा। जैसे हमने पहले मंत्र का उच्चारण किया, जी। फिर हमने उसके एक एक पद का अलग अलग अर्थ करके उच्चारण किया, फिर उन पर हमने चिंतन किया, मनन किया, और बाद में उनको ईश्वर से जोड़कर देखा, ईश्वर के गुणों को व्यवहार में और प्रत्यक्ष में, समाधि में किस प्रकार से मतलब ईश्वर के स्वरूप को हम देख सकते हैं, प्रत्येक मंत्र के पद को, अर्थ को जोड़कर उन चीजों को। तो तीनों ये जप, अर्थ और भावना एक साथ या आगे पीछे होना, ये चलेगा? हाँ, आगे पीछे भी चल सकता है। सबके तरीके अलग अलग हैं जप करने के। देखिए जप करने का एक तरीका तो ऐसे है कि धीरे धीरे मंत्र का जाप चल रहा है, साथ साथ उसका अर्थ भी आ रहा है, भीतर उसके अर्थ भी साथ साथ घूम रहा है। क्योंकि अभी संस्कृत का अभ्यास नहीं है, संस्कृत को जानते नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ता है कि पहले मंत्र बोलेंगे, फिर उसका एक एक शब्द का अर्थ उठाएंगे। ये भी एक तरीका होता है। लेकिन जिन लोगों का संस्कृत मजबूत है, पक्का है, और भू शब्द आते ही एकदम से उनके भीतर उपस्थित हो जाता है कि जो प्राणों से प्रिय है, सोचना भी नहीं पड़ता, तो उनके उनका थोड़ा जल्दी भावना बन जाती है। भू के साथ ही अर्थ भी आ जाएगा, और यानी वो वस्तु परमात्मा जो है वो भी उपस्थित हो जाएगा वहीं पर ही। तो सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति, सबके अपने अपने अभ्यास के ऊपर है। जैसे जैसे जिस जिस मंत्र का अभ्यास अच्छा होता चला जाएगा, वो अर्थ जो अभी हमको ऐसा लग रहा है कि आगे पीछे हो रहा है जी, पहले शब्द आया, फिर अर्थ आया, फिर भावना हुई, तो वो अलग अलग ना होके फिर वो बड़ी बारीक सी रेखा बन जाएगी उनके बीच में, कोई भेद ज्यादा रहेगा नहीं। ठीक है जी। जी, जैसे गायत्री मंत्र हमारे कंठस्थ है, और स्वाद मतलब उसका अर्थ भी बहुत अच्छी प्रकार से हमने जान लिया है। तो यहाँ पर तो हमारी जप मंत्र का जप, अर्थ और भावना मतलब लगभग साथ-साथ चलती रहती हैं। लेकिन अचानक से मतलब कोई यजुर्वेद का अचानक से अपरिचित मंत्र ही हमारे सामने आ गया, जी। जो हमने सुना तो है, लेकिन उसका जब हम चिंतन मनन करेंगे उसके बारे में, तो वहाँ पर तो हमें पहले स्वाध्याय भी करना पड़ेगा, पुस्तक भी देखनी पड़ेगी, हाँ। एक-एक पद को बाद में उठाना पड़ेगा। जी। तो जहाँ पर फिर व्याकरण भी देखनी पड़ेगी, हो सकता है किसी विद्वान की भी, आचार्य की भी मदद लेनी पड़ सकती है। हाँ जी। तो यहाँ पर तो बिल्कुल क्रम आगे पीछे हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। तो वही तो बात मैं कह रहा हूँ, जिस चीज़ का अभ्यास ज़्यादा हो जाता है हमारा, वहाँ शब्द, अर्थ और उसकी भावना में ज़्यादा गैप हमको दिखता नहीं है। और जब अभ्यास शुरू कर रहे हैं, बार-बार उसका स्मरण कर रहे हैं, आवृत्ति बना रहे हैं, तो फिर उनमें गैप हमको साफ-साफ दिखाई देगा, और लेना ही पड़ता है वो तो, शुरू में गैप तो आता ही है उनके बीच में। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। आगे कोमल पांडे जी कुछ कह रहे हैं।
जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते मेरा जी। मेरे दो प्रश्न थे इसी से लेके। एक तो ये जो भाई जी ने बताया, जी। पूछा है, तो मेरा जो अपना मैं कैसे करता हूँ थोड़ा बताना चाहूंगा कि क्या ये सही है, क्योंकि अ, जप का अर्थ उस ओम के नाम को या उस मंत्र को या श्लोक को बार बार रिपीट करना है, हो जी। गया ना। हाँ जी, तो बिल्कुल। जैसे मेरा होता है कि जैसे मैं करूंगा ओम, लंबी सांस लेके प्राणायाम करके ओम करता हूँ, तो ओम करता हूँ तो उसका मतलब रक्षण होता है। हाँ। अब मैं रक्षण में ये सोचने लग जाता हूँ कि हे पिता परमेश्वर, आपने मेरे को या आप मेरी निरंतर रक्षा करते जाते हैं। मेरे अंदर की बहुत सारी क्रियाएं हैं, रक्त मेरा बह रहा है, मेरी शुद्धि हो रही है या मेरे मानसिक रूप में भी शुद्धि हो रही है। और इसके अलावा भी आपने जो बाहर की इतने सारे औषधियां, जड़ी बूटियां, फल फ्रूट और जितनी भी चीजें दी हैं, हम्म। इनसे आप निरंतर मेरी रक्षा करते जा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जप जो होता है वो दूसरा बार आने में वो समय लगता है। हालांकि इसमें मेरी बहुत अच्छी से प्रेम बढ़ जाता है, प्रेम लगाव हो जाता है ईश्वर से। जी। लेकिन दोबारा जब ओम कहूँ तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। जी। ये मैं 2-3 बार करता हूँ, उसके बाद फिर ओम ओम का जप करता हूँ। क्या जी। ये सही विधि है करने की, या मुझे एक ही रक्षण का ही लेना चाहिए कि आप मेरी रक्षा करते हो, और उसी से भाव बनाना चाहिए कि ठीक है, रक्षा कर रहे हैं, हम्म। मेरे शरीर की रक्षा कर रहे हैं या इस शरीर की रक्षा कर रहे हैं हम्म। जिसमें मैं रहता हूँ, हाँ ऐसा जी। मेरे को भावना बनाना है। हाँ, इसमें ये है कि जैसे हमने बहुत सारे अर्थ ओम के देखे, तो मैं तो कहता हूँ एक दिन में कम से कम एक अर्थ को लेके बैठें। यदि हम आधे घंटे की उपासना कर रहे हैं, 30 मिनट भी बैठे ध्यान में, तो ओम का एक अर्थ ले लें एक दिन के लिए। उस मान लीजिए रक्षक ले लिया हमने, रक्षण अर्थ लिया, तो साथ में ओम चल रहा है भीतर से, ओम के साथ साथ एक रक्षक अर्थ आ रहा है कि रक्षक है, और साथ में भावना भी बनी हुई है उस अर्थ की कि देखिए कैसे रक्षा हो रही है हमारी। इतना सुंदर शरीर बनाया, शरीर में आंखें दी, आंखें ना होती तो रक्षा ना होती, आंखों के माध्यम से रक्षा हो रही है, हाथों के माध्यम से रक्षा हो रही है। इतना उत्तम रक्त बनाया, रक्त का संचरण बढ़िया से चल रहा है, संचरण रुक जाए तो ये शरीर ही नष्ट हो जाए, वहीं हृदय गति रुक जाए तो शरीर समाप्त हो जाए। ऐसे करके एक एक चीज की भावना बनानी है। ओम भी चल रहा है साथ में, ओम का अर्थ सर्वरक्षक भी चल रहा है साथ में, और साथ में वो भाव भी बना हुआ है उस अर्थ का कि देखो परमात्मा कैसे उपस्थित है सब व्यवस्थाओं में, कैसे बनाने वाला है, कैसे उन व्यवस्थाओं को अभी भी चला रहा है और मेरी रक्षा हो रही है। ये सब धीरे धीरे घुलने मिलने लगेगा। और मैं कहता हूँ लगातार चले, ये लगातार चले, लंबे समय तक चले। अब कोई व्यक्ति क्या करता है कि मान लीजिए एक बार बोला ओम सर्वरक्षक, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को उपासना करते देखा या कराते देखा, तो वो क्या करते हैं, सभी लोग जल्दी से प्राणायाम करेंगे, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, इतनी तेज चलता है उनका कि ये बोलते रहेंगे भीतर भीतर ताकि आपका प्राणायाम अच्छा चलता रहे। प्राणायाम मंत्र होते हैं ना ये, या आप जप करेंगे ओम भू, ओम भुवः, इतनी गति से, मतलब 1 सेकंड का भी अंतराल नहीं है उसमें। क्या इतनी जल्दी अर्थ की भावना बना लेंगे हम? क्या वो जो गूढ़ अर्थ है, क्या वो जो परमात्मा का गूढ़ स्वरूप है, गहन स्वरूप है, उपस्थित हो पाएगा हमारे अंदर अंतःकरण में? कभी नहीं हो पाएगा। तो लंबा चिंतन करें, एक अर्थ को ले लें, उस पर व्यापकता से जाएं, बहुत गहराई में जाएं, तब देखिए। तो आपने जो बताया कि जैसे आप ऐसा करते हैं तो परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ता चला जाता है, जुड़ाव बढ़ता है, ये लाभ होता ही है फिर। नहीं तो वो लोग रूखे रूखे से उठ जाते हैं उपासना से, सूखे सूखे से उठते हैं कि मजा नहीं आया आज उपासना में, अच्छा ही नहीं लगा, ऐसा ही होता है फिर। क्योंकि अब तो मंत्र का ही तो उच्चारण करके उठे हम, जब बार बार ओम भू ऐसे चलता रहता है, ओम भूर्भुवः स्वः, या पूरी संध्या ही बोल डाली, तो इससे लाभ तो कुछ ज्यादा होता नहीं। ठीक है जी। जी आचार्य जी, आचार्य जी एक और प्रश्न था। हाँ जी। आपने जो ये 23वां मंत्र है, 23वां वो है श्लोक हुई ना आचार्य जी, सूत्र मंत्र हुए श्लोक, सूत्र सूत्र। सूत्र, जी। सूत्र सूत्र है ईश्वर प्राणी ध्यानात्वा। जी। तो इसमें जो वाह है, ये इसके अलावा ऐसा आया है कि जैसा आपने, अगर मुझे सही से याद हो तो आपने बताया था, अगर आप उपाय प्रत्यय जी। से जी। न जाते हुए
जी। आप दूसरा रास्ता देखते हो तो उसमें ईश्वर प्रणिधान आता है। हाँ जी। तो आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है, उपाय प्रत्यय में जैसे हो गया कि हम श्रद्धा, जैसे 20वां आ रहा था सूत्र, जी। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषा। जी। जी। तो अ, इन क्या, ये तो है उपाय प्रत्यय का, जी। तो क्या इनके इनके बिना भी क्या हम ईश्वर प्रणिधान पॉसिबल है, कर सकते हैं? हाँ। मुझे इसमें थोड़ा सा संशय लग रहा है कि जी। ये वाह न होते हुए ये अथवा हो सकता है, हाँ। ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक है, समझ गया आपका प्रश्न। ये प्रश्न मैंने वहां उठाया था उसी समय जब ये वाह शब्द को लेके बात कर रहे थे, और इसका समाधान भी किया था। हो सकता है आप वहां पकड़ ना पाए हो, लेकिन सुन लीजिए, बाकी सब लोग भी पहले इनका प्रश्न समझ लेंगे। कि वहां एक बात कहते हैं कि ये जो उपाय प्रत्यय है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक, जब हम समाधि को प्राप्त होते हैं, यानी विवेक और वैराग्य को लेके आगे बढ़ते हैं, यम नियमों का पालन करते हैं, अभ्यास करते हैं, वैराग्य को अपनाते हैं, एक तो उससे समाधि होनी है। एक दूसरा आसान तरीका ये बता दिया, शॉर्टकट बता दिया कि आप ईश्वर प्रणिधान करिए, जप करिए, तो उससे आपको समाधि प्राप्त हो जाएगी। तो एक ऑप्शन तो ये रख दिया और एक ऑप्शन ये रख दिया। तो ये छोड़ के ये करें या ये छोड़ के ये करें, हमको ऐसा लगता है, ऑप्शन दिया हमको कि या तो ए ले लीजिए या बी ले लीजिए, यानी उपाय प्रत्यय ले लीजिए या ईश्वर प्रणिधान ले लीजिए। हमको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता वास्तव में। हालांकि इसको विशेष रूप से बताया ईश्वर प्रणिधान को कि आप ईश्वर प्रणिधान यदि विशेष रूप से करेंगे, इस पर टाइम ज्यादा देंगे, इसको पूरी गहनता से उत्तम रीति से करेंगे, इसमें भी तीव्र संवेग होगा आपका, इसमें भी और अधिमात्र उपाय करेंगे आप, बढ़िया से उत्तम रीति से ईश्वर प्रणिधान होगा, तो इसको फिर एक विकल्प के रूप में रखा, ऑप्शन के रूप में रखा। लेकिन ये जो श्रद्धा है, ये तो यहाँ भी काम करेगी, इसमें भी ईश्वर प्रणिधान में भी। वीर्य यहाँ भी काम करेगा, स्मृति यहाँ भी काम करेगी, समाधि प्रज्ञा सब वो चीजें यहाँ भी काम आएंगी। यम नियमों का पालन ये व्यक्ति भी करेगा, यम नियमों को छोड़ के नहीं चलेगा ये, क्योंकि इसका ईश्वर प्रणिधान इतना ऊंचा होने लगा है कि अब श्रद्धा बनने लगी है, श्रद्धा बहुत अच्छी होती जा रही है। इसको यहाँ जैसा उपाय नहीं करना पड़ रहा जैसा ये पहले वाला व्यक्ति श्रद्धा के लिए उपाय करता था, या वैराग्य के लिए उपाय करता था, या अन्य चीजों के लिए अभ्यास में लगा हुआ है। ऐसा नहीं करेगा, इसने एक अलग से उपाय ले लिया, ईश्वर प्रणिधान। बस मैं इसको लेके स्पेशली चलूंगा, विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से पूरी ताकत ईश्वर प्रणिधान पे लगाऊंगा, लेकिन श्रद्धा साथ आ ही जाएगी, स्मृति या वो जितनी भी चीजें हैं वहां पर वो सब आ जाएंगे इसके साथ, यम नियमों का पालन ये भी करेगा। तो पहले वाले को छोड़ के इसको करेगा ऐसा नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे, बस इसकी विशेषता बताई जा रही है कि ईश्वर प्रणिधान को यदि आप स्पेशली लेके चलें तो समाधि शीघ्रता से उपस्थित हो जाती है। बात आ रही है समझ में? जी हाँ सर जी, मेरा ये था कि इसमें वाह लगाने का क्या मतलब था पतंजलि जी का, हाँ। कि वाह क्यों लगाया होगा, हाँ। ये मेरा सोचना था। हाँ, तो बता तो दिया, वा लगाने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने एक और विकल्प रख दिया हम लोगों के सामने, कि यदि किसी को वो पिछले वाला मार्ग ऐसा लगता है कि भाई बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत लंबा है, तो आप ईश्वर प्रणिधान को पकड़ लीजिए, ईश्वर प्रणिधान पर जमकर अभ्यास कीजिए। तो वा लगाने का मतलब है ऑप्शन दिया हमको, एक प्रकार से विकल्प रख दिया कि ये लेके चलिए, समाधि शीघ्रता से प्राप्त होगी। तो जब ऑप्शन होता है तो ऑप्शन में तो फिर जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेगा उसी ऑप्शन की तो आगे बढ़ेगा ना कोई भी व्यक्ति। जैसे हमने ऑप्शन पकड़ा ईश्वर प्रणिधान, जी। वो ऑप्शन मैंने इसलिए पकड़ा क्योंकि मेरे से श्रद्धा वीर्य स्मृति नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने वो ऑप्शन पकड़ा है। हाँ जी। तो आचार्य जी, इसमें तो फिर बात वो वही होगी ना कि ये एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन में से एक ही तो हाँ, सिलेक्ट होगा ना, मैं जैसे बता रहा रेडियो हूँ। बटन होता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, देखिए, मैं समझ गया आपकी बात को, ये बात वहां भी खोली थी मैंने। मान लीजिए जब हम परीक्षा देने जाते हैं, हम परीक्षा के दृष्टिकोण से सोच रहे हैं इस बात को। पहला प्रश्न है, इस पहले प्रश्न के चार विकल्प दिए, तीन विकल्प दिए हुए हैं मान लो, तो मान लीजिए, तो इस पहले प्रश्न के तीन विकल्प, या तो इस पर टिक लगाना है, या बी पर टिक लगाना है, या सी पर। तीनों पर तो नहीं लगा सकते, दो पर भी नहीं लगा सकते, किसी एक पर टिक लगाना होता है हमको। तो ए पर लगा दिया हमने। अब एक पर लगाते ही ये बाकी दो एलिमिनेट हो गए, ये हट गए यहाँ से, इनको हमने हटा दिया। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से वैकल्पिक बात की जाती है। अगर हम इसको माइंड में रख के बात करेंगे, ये वाले माइंड सेट से यहाँ सोचेंगे वाह को, तो फिर तो गड़बड़ रहेगी।
तो अभी उस एलिमिनेशन मेथड को हटा करके, इस बहुविकल्पीय प्रथा को हटा करके वहां सोचेंगे। और मैंने तो कहा ही है ना, थोड़ा सा समुच्चय भी लेना होता है कि एक को छोड़ करके दूसरे विकल्प पर नहीं जा रहे हैं हम। पहले का भी अंश रहेगा उसमें, लेकिन वहां विशेष रूप से बताने के लिए उन्होंने ईश्वर प्रणिधान को हमारे सामने रखा है। तो आचार्य जी ये कह सकते हैं कि जैसे प्रीमियम ऑफर होता है, जी। मतलब एड ऑन्स कह सकते हैं हम इसको, है ना। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हाँ। वो चीज है, पिछला तो करना ही है, अगर आपको और जल्दी से सर्विस चाहिए, जैसे आज आजकल मंदिरों में होता है वो वीआईपी दर्शन। हाँ, तो अगर बिल्कुल। वीआईपी दर्शन चाहिए तो फिर आपको ईश्वर प्रणिधान के साथ करो तो और जल्दी आपको हाँ। वो हो जाएगा, हाँ। ऐसा समझ सकते हैं हाँ जी, इसको। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऐसे ही। ठीक है, तो आगे। ये आचार्य जी एक और क्वेश्चन हाँ था, जी, हाँ जी, बताइए। मैं ये पूछ रहा था, जैसे पतंजलि के मैं ना सूत्र याद कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ 23 तक सूत्र याद हो चुके हैं। जी। तो मैंने एक अलग से एक स्ट्रेटजी बनाई है याद करने की, उन्होंने किस किस विषय में क्या क्या विषय रखा है, पहले से पहले क्या रखा है, फिर दूसरा विषय क्या रखा है, ऐसे करके मैंने जी। उस सीक्वेंस में याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें जो बीज के विषय हैं जिन्होंने बताया था कि भाव प्रत्यय और विधेय प्रत्यय, जी। मुझे क्षमा करें, मैं उसी चीज पे बार बार आ रहा हूँ। जी। मैं सिर्फ इसमें ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने इसके बारे में ज्यादा न व्यास जी ने खोला है, न पतंजलि पतंजलि जी ने बताया है। जी। तो आखिर इनका प्रयोजन क्या था यहाँ पर, ये सिर्फ दो शब्द लिखने का और दे देने का? क्या प्रयोजन ये था कि इससे जो भी पौराणिक लोग हैं या जो हम उसमें इनकारनेशन में बिलीव करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो जन्म भगवान अवतरण लेते हैं उसमें बिलीव करते हैं, क्या उस चीज में इसको हम मान सकते हैं कि भगवान बुद्ध जो भाव प्रत्यय से हुए या विधेय प्रत्यय से हुए, क्योंकि भगवान बुद्ध तो प्रकृति लय टाइप के दिखते हैं अगर वैसे देखा, उनको प्रकृति, उन्होंने तो यही कहा था ना कि आप मतलब प्रकृति को अपने ऐसे अलग कर दो तो आप मुक्त हो जाओ, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था जहाँ जी। तक मैं समझता हूँ, जी। ज्यादा पढ़ा तो नहीं है। तो क्या मैं उनको इस कैटेगरी में रख सकता हूँ, या ऐसा कोई लूप होल यहाँ पर पतंजलि जी ने दे दिया है जो वेद मार्ग को ज्यादा इसको नहीं मानते हुए या पौराणिकों को मानते हैं, या उस मार्ग के लिए उनके लिए ऐसा लूप होल दे दिया है ताकि वो कुछ बोल सकें इसमें, देखो ऐसा पतंजलि ने लिखा है। जी। जी। देखिए, इसका समाधान ये है, यदि हम संक्षेप में समाधान करें। असंप्रज्ञात समाधि के दो भेद हमने देखे थे। पहला है उपाय प्रत्यय और दूसरा है भव प्रत्यय। अब जो चीज एग्जिस्ट करती है उसका वर्णन तो देना ही पड़ेगा ना। उपाय प्रत्यय वाले भी योगी होते हैं और भव प्रत्यय नाम के भी देव होते हैं। उपाय प्रत्यय वालों को तो विशेष रूप से खोल दिया, बढ़िया करके बताया उनके बारे में कि ऐसे ऐसे करके आप बढ़ेंगे और तीव्र संवेग लेकर चलेंगे तो आपकी समाधि आसन्नतम होगी, शीघ्रता से मिल जाएगी। उसके बारे में लंबी चर्चाएं शुरू से लेकर अब तक की हैं। लेकिन एक स्थिति ये भी बता दी कि देखिए, समाधि इन लोगों की भी होती है, कुछ और भी होते हैं जो हमको सीधे सीधे समाज में भले ही ना दिखें, उस प्रकार का अभ्यास करते ना दिखें, उनका नाम है भव प्रत्यय नाम के देव। और वो भव प्रत्यय के भी दो भेद बता दिए कि भव प्रत्यय में दो प्रकार के देव आते हैं, एक तो विदेह नाम के और एक प्रकृति लय नाम के। तो जब उनकी सत्ता है, उनका भी अपना ऐसा उपलब्धि होती है कि वो लोग बड़ी शीघ्रता से अपने संस्कारों के उपयोग के माध्यम से कैवल्य पद जैसा अनुभव करते हैं, यानी निरोध अवस्था में चले जाते हैं, ऊंची निरोध की अवस्था जो होती है। तो ऐसे भी लोग हैं। अब वर्णन तो देना पड़ेगा क्योंकि ये हो सकता है महर्षि व्यास जी का, महर्षि पतंजलि जी का ऐसे लोगों के बारे में उस समय प्रत्यक्ष रहा हो, सामना होता हो उन लोगों से, उन लोगों से बातचीत होती हो, ऐसे लोगों से कभी मुलाकात हुई हो सकता है, या किन्हीं अन्य शास्त्रों से पढ़ा हो जो आज शास्त्र हमारे पास नहीं है। तो संक्षेप में संकेत देने के लिए, हम लोगों को समझाने के लिए उन्होंने इन भव प्रत्यय और भव प्रत्यय में जो देव आते हैं, विदेह और प्रकृति लय, उनका भी वर्णन दे दिया। अब इसको विस्तार से क्यों नहीं लिखा, पूरा क्यों नहीं खोला कि ये होते कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, शरीर में ही रहते हैं कि शरीर से बाहर रहते हैं, मर करके वापस आते हैं। ये चीज मैं बार बार कह चुका हूँ पीछे कई बार कि नहीं लिखा हुआ है, इससे ज्यादा वर्णन कहीं नहीं मिलता है, और इस पर ज्यादा और बुद्धि लगाने की भी उतनी आवश्यकता नहीं है। बुद्ध कैसे थे, तनिक रुक जाइएगा। बुद्ध कैसे थे, बुद्ध।
भाई आप अपना माइक तक बंद नहीं रख पाते और मुझे इतने सारे लोगों का बंद रखना पड़ता है। यदि माइक सबके बंद करने पड़ते हैं ना तो फिर ये फेलियर है कि हम पूरे अनुशासन से कक्षा में बैठते नहीं हैं। सरकारी स्कूलों में बड़ा दंड दे करके बिठाया जाता है बच्चों को कि ऐसे बैठो वैसे बैठो अनुशासन करो, बार बार निर्देश दिए जाते हैं। और गुरुकुलों में एक बार निर्देश दिया जाता है और जैसा निर्देश दे दिया व्यक्ति वैसे ही बैठा रहता है, उत्तम रीति से अनुशासन करता है। और जब मैं बार बार माइक बंद करता हूँ, वीडियो बंद करने के लिए कहता हूँ, तो इसका मतलब अनुशासन की कमी है हम लोगों में। और ये बात विनम्रता से ही कही जाती है बार बार। तो आप थोड़ा पालन किया कीजिए। हाँ, तो उनको भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय वालों को लेकर चर्चा चल रही थी। उसमें इतना ही है, बस समझने के लिए जितना संकेत दिया गया है उतने से काम चलाना पड़ता है हमको, इससे ज़्यादा तो कुछ और नहीं मिलता। हम उपाय प्रत्यय पर काम करें, ये मुख्य है बात कहने की। ठीक है जी। आचार्य जी मैं समझ गया आचार्य जी। भाई इसमें इतना ही सोच सकते हैं कि अगर बहुत प्रत्यय बनना है अगले जन्म में तो इस जन्म में वैसे कर्म करने पड़ेंगे। ऐसा सोच अब सकते हैं क्या? हाँ, देखिए एक और उदाहरण दिया था भव प्रत्यय को समझने के लिए, जो मानद उपाधि मिलती है। किसी व्यक्ति को किसी यूनिवर्सिटी ने एक मानद उपाधि दे दी डॉक्टरेट की, कि आपको आज के बाद डॉक्टर बोला जाएगा, आपके आगे डॉक्टरेट की उपाधि लगा दी जाती है। अब हमको दिखता है, जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होंगे, कि यार ये बड़े अजीब लोग हैं यूनिवर्सिटी वाले। उस व्यक्ति ने यूनिवर्सिटी में ना एडमिशन लिया, ना यहाँ पर आके एग्जाम दिए, कोई भी तो वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया जो ये एक यूनिवर्सिटी का एक नियम है, उसको कुछ भी नहीं किया, ऐसे पकड़ा दिया उनको। लेकिन उस व्यक्ति ने भले ही आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लिया हो, परीक्षाएं ना दी हों, लेकिन उसने अन्य क्षेत्रों में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, राष्ट्र समाज सेवा के क्षेत्र में बड़े काम किए हैं, बड़े झंडे गाड़े हैं उसने। उसके चलते उस व्यक्ति को यहाँ पर मानद उपाधि दी गई डॉक्टरेट की। तो हमको एक दृष्टि में तो क्या दिखेगा कि इसने क्या ही किया, यहाँ पे आके एडमिशन तो लिया नहीं, मानद उपाधि मिल गई। लेकिन हम उसका वो योगदान क्यों नहीं देख रहे हैं समाज में जो उसने लंबे समय तक किया है। मानद उपाधि के लिए भी मानक होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, कि उसी व्यक्ति को दी जाएगी जिसने लंबे समय तक लगातार बिना रुके स्थायी रूप से समाज के लिए कुछ विशेष योगदान दिए हों। यूनिवर्सिटी जब उस व्यक्ति को योग्य पाती है तब उसको मानद उपाधि प्रदान करती है। अब हमारी नज़र गड़ जाती है फिर, यार क्यों पढ़ना 3-3 साल, 5-5 साल, क्यों किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, क्यों ना हम समाज में निकल जाएं काम करने के लिए। अब हमारी दृष्टि उधर लग जाती है कि फिर फ्री में मिल जाएगी हमको मानद उपाधि। लेकिन समाज के काम फ्री में थोड़ी होते हैं, समाज के काम ऐसे घर बैठे थोड़ी होते हैं। समाज में निकल के भी एक बड़ा तप होता है, बड़ी मेहनत होती है, वहाँ तब जाके व्यक्ति का नाम वहाँ यूनिवर्सिटी तक पहुँचे ना पहुँचे, यूनिवर्सिटी उसको एलिजिबल माने ना माने, ये भी तो एक बात है ना। तो मानद उपाधि के चक्कर में ना पड़े, मैं तो यही कहूँगा सीधा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, विधिवत वहाँ फीस जमा कराएं, वहाँ परीक्षा दें, रिजल्ट आने का इंतजार करें, बैक आए तो बैक फॉर्म भरें, और फिर उसके बाद पूरी विधिवत प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए विधिवत डिग्री लें किसी यूनिवर्सिटी से। और ज़्यादातर जानकार लोग जो हैं, योग के जानकार, वो यही कहते हैं कि हम उपाय प्रत्यय को लेके आगे बढ़े, हम क्यों भव प्रत्ययों के पीछे पड़े कि हमको भी शीघ्रता से संस्कार मात्र से निरोध समाधि प्राप्त हो जाए। उपाय प्रत्यय से बढ़े आगे धूमधाम से, ठोस काम तो यही है। ठीक है जी। धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है, चलिए आगे। निरंजन जी हैं, आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। मेरा कहना यह है कि ईश्वर तो परमाणु रहित है। क्या है? हम उसके परमाणु रहित है, निराकार है। हाँ जी। हाँ, तो फिर हम उसके स्वरूप का चिंतन कैसे करें? गुणों से। जी, ठीक है जी। उनके गुणों से। हाँ जी, बिल्कुल। जी हाँ जी, अब आपके पिताजी आपके पास मान लीजिए नहीं है कहीं, या तो म्यूट कर जी लीजिए। अब आपके जी पिताजी म्यूट कीजिए, म्यूट म्यूट। हाँ जी। मान लीजिए आपके पिताजी नहीं हैं, कहीं या तो दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं,
या दूसरी स्थिति ले लीजिए, तो मतलब कुल मिलाकर आपके पास नहीं है, उनकी तस्वीर भी नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है किसी प्रकार से, या उनका कोई चित्र नहीं है। अब ऐसे में पिताजी का ध्यान कैसे करेंगे? आप बताइए कैसे करेंगे अपने पिताजी का ध्यान? बताइए, आप ही से पूछ रहा हूँ मैं। जी, पिताजी का। मैं चूंकि मैं उनको नहीं नहीं पिताजी का हम ध्यान ऐसे करें क्योंकि मैं उनको देखा हूँ, इसलिए हमारा उनका ध्यान करने पर उनका आकृति तो मेरे मन में आ जाएगी ना। हाँ लेकिन मैं अपने दादा के दादा को नहीं देखा हूँ, उनकी आकृति मन में मेरे नहीं आ पाएगी, हाँ जी, ठीक है, तो उनका बिल्कुल। हम कैसे हाँ, पिताजी को देखा है तो पिताजी की एक आकृति आ जाएगी। आपकी ओर से शोर बहुत आ रहा है, मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको। जी, पिताजी को तो देखा है, उनसे मिले हैं, तो उनकी तो एक आकृति आ जाएगी। अब दादाजी पर ही आ जाएं, जो आप ही ने कह दिया खुद ही, दादाजी को ना देखा है, ना दादाजी का कोई चित्र है आपके पास, कोई फोटो नहीं है। अब दादाजी का कैसे ध्यान करें? तो दादाजी का ध्यान हम इस तरीके से कर लेते हैं, जैसे हमारे पिताजी ने हमको अपने दादाजी के बारे में बताया है कि आपके जो दादाजी थे वो ऐसे व्यक्ति थे, वो बड़े समाज सेवी थे, उनका बड़ा रुतबा था पूरे गांव में, पूरे समाज में। वो जहाँ को निकलते थे तो लोग उनको सलाम करते थे, उनको प्रणाम करते थे। वो बड़े परिश्रमी व्यक्ति थे, वो ऐसे थे, वो वैसे थे। तो जैसा-जैसा हमारे पिताजी ने हमारे दादाजी के बारे में व्याख्यान किया, जिन दादाजी को हमने देखा नहीं कभी, उनकी कोई तस्वीर नहीं देखी, तो फिर हम बार-बार जब दादाजी का ध्यान करें, कहीं दादाजी की चर्चा हो रही हो, अचानक से दादाजी का ध्यान आ जाता है हमको, तो दादाजी के गुण ही तो याद आते हैं हमको, गुणों के आधार पे चिंतन होता है दादाजी का। ये तो बात साकार वस्तुओं के बारे में हम बड़ी जल्दी से उसके स्वरूप को ले आते हैं, उसके सामने जो आकृति है उसको उठा के ले आते हैं जब साकार वस्तुओं का ध्यान करते हैं। अब लेकिन जो परमात्मा है वो तो निराकार है, उसकी कोई अपनी प्रतिमा नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, उसका अपना कोई चित्र नहीं है, रूप नहीं है। तो अब उसका भावना कैसे बनाएं, उसका ध्यान कैसे करें? गुणों से ही करेंगे, उसके गुणों को उठाएं। गुणों को कैसे पता करें? तो जो हमसे पहले हमारे लोगों ने बताया है, ऋषियों ने बताया है कि उसका गुण ऐसा है, वो सर्वज्ञ गुण वाला है, सर्वरक्षक गुण वाला है, न्यायकारी गुण वाला है, दयालु गुण वाला है, सर्वव्यापक गुण वाला है, अजर है, अमर है, अभय है। कितने सारे गुण हैं उसके, उन गुणों से उसका ध्यान करें। ठीक है जी। जी जी धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है जी। चौधरी साहब आप बताइए। आवाज आ रही है मेरी? चलिए ठीक है। कृष्णा कुमारी जी आप बताइए। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। मेरे मन में ये शंका है कि ईश्वर के साथ हमारा स्वाभाविक संबंध है या निमित्त संपर्क है। जैसे जल जल का शीतलता और अग्नि का उष्णता, ऐसे ऐसे तो ईश्वर के साथ हमारा संपर्क नहीं है ना। मुझे शंका है स्वाभाविक है या निमित्त संपर्क है ईश्वर के साथ हमारा, हाँ ये देखिए। मुझे बताइए। हाँ जी, तो इसके बारे में ठीक ठीक तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही अनादि सत्ताएं हैं, दोनों पहले से ही हैं। और ये बात उस दिन रखी थी कक्षा में कि किसी ने किसी को पैदा नहीं किया, कि ऐसा नहीं कि आत्माओं को परमात्मा ने बनाया हो। शरीर भले ही दे दिया है हमको, हमको जन्म भी देता है, मृत्यु भी देता है, बहुत कुछ देता है। तो सीधे सीधे तो हम कह नहीं सकते कि स्वाभाविक संबंध है हमारा परमात्मा से, क्योंकि जैसे हम अपने रिश्तों में देखें, जैसे हमारे यहाँ के रिश्ते हैं, पिता का पुत्र के साथ जो रिश्ता है, स्वाभाविक ही दिखता है हमको। स्वाभाविक का मतलब जैसे ही पुत्र का जन्म होगा तो पिता पुत्र का संबंध अपने आप ही वो जुड़ जाता है उनके साथ, उसको कोई अलग से कहने की, मानने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन समाज में कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो हम निमित्त से बनाते हैं, जिनको हम स्वयं तैयार करते हैं। जैसे पति पत्नी का एक रिश्ता होता है, हमको स्वयं चुनना होता है। माता पिता के रिश्ते में हमको वहाँ कोई चॉइस है ही नहीं कि ये मेरी माता बने, ये मेरे पिता बने, वहाँ है ही नहीं, बस वो तो हो गए तो हो गए, इतना ही होता है। पति पत्नी के रिश्ते में एक चॉइस होती है। या आजकल जो भावात्मक रिश्ते होते हैं, कोई किसी को माँ कह देता है, कोई किसी को बेटा कह देता है कि आज के बाद तुम मेरे बच्चे की तरह हो, जैसे गोद ले लिया जाता है।
तो ये नैमित्तिक रिश्ते होते हैं, इस प्रकार से भावपूर्वक बनाए हुए होते हैं। तो परमात्मा का रिश्ता हम हमारे साथ सीधे सीधे तो स्वाभाविक दिखता नहीं है कि कोई ऐसा वहाँ से हो जुड़ाव, लेकिन फिर भी जैसे हम मंत्रों में भी देखते हैं, परमात्मा से हमारा राजा प्रजा का एक संबंध कहा जाता है कि परमात्मा राजा है, हम उसकी प्रजा हैं। वो हमारे पिता के तुल्य है, हम उसकी संतान के तुल्य हैं। वो हमारी माँ के तुल्य है, हम उसके पुत्र के तुल्य हैं। ऐसा कहा जाता है, तो वो तुल्यता वाला संबंध ज्यादा दिखाई देता है, जिसमें हम मान लेते हैं, हम एक भावपूर्वक उसको अपना पिता, अपना गुरु, अपना आचार्य, अपना राजा, अपना न्यायाधीश, ये सब मानते हैं। सीधे सीधे स्वाभाविक तो नहीं दिखता माता जी, कम से कम मेरा इतना मानना है अभी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। संतोष माता जी, आप बताइए। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। जप की बात चल रही थी अभी जी कि जप के साथ हम अर्थ भी करें और भावना भी करें। जी। जब हम अर्थ और भावना में लीन और लग जाते हैं तो हमारा जप तो फिर हाथ छूट जाता है। क्यों छूट जाता है, कैसे करते कि हैं हम आप, वो बताइए। या संरक्षक का हम ध्यान कर रहे हैं, उसपे चिंतन कर रहे हैं सर्वशक्तिमान पे, जी। तो हमारा ओम तो छूट जाता है ना फिर, या उसी में हम समझे उसको। नहीं, छोड़ना क्यों है, देखिए जब ओम चलेगा, ओम पहले ओम देखिए आरंभिक जो अभ्यासी होते हैं, पहले मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ। आरंभिक जो अभ्यासी होते हैं, जो अभी जप करना जिन्होंने शुरू किया है, तो अभ्यास करने के लिए ये कहा जाता है कि आप पहले लगातार ओम का उच्चारण करें लगातार। अभी शुरू शुरू में उतना अर्थ का भावना नहीं बन रही है, अर्थ नहीं आ रहा है, केवल ओम का अभ्यास कर रहे हैं। और ओम के अभ्यास में भी, या ओम की आवृत्ति बार बार करने में भी कैसे बताया जाता है कि पहले बोलकर करें, मुख से बोलकर लंबा ओम का नाद किया। अभी अर्थ नहीं आ रहा है, केवल मैं वो बता रहा हूँ, केवल शब्द पर टिका हुआ है व्यक्ति, लगातार लगातार किए जा रहा है, 108 बार, 216 बार, या इतने घंटे का जप किया आज। अभी अर्थ नहीं है। कुछ दिनों तक व्यक्ति ने जब इतना अभ्यास बना लिया, तो एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि अब लगातार जप चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, लंबा जप चलता है, उसका दीर्घकालिक जप चलता है। अब शब्दों को छोड़ दिया है, जो मुख से बोलता है, अब होठ चलते हैं उसके, उपांशु जप जिसको कहा जाता है। बस होठ चल रहे हैं और लंबा ओम का जप चल रहा है, अर्थ अभी भी नहीं है। जब व्यक्ति का इसका अभ्यास अच्छा हो जाता है, तो फिर वो मानसिक जप पे आता है, लंबा ओम का चिंतन करेगा, लंबा ओम का जाप भीतर भीतर चल रहा है, बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार रिपीट कर रहा है ओम को। अभ्यास बन गया अच्छा उसका मजबूत। अब धीरे धीरे व्यक्ति फिर क्या करता है, अब अर्थ की भावना बनाता है इसमें। धीरे धीरे साथ में ओम के साथ सर्वरक्षक को जोड़ेगा, ओम सर्वरक्षक, ओम सर्वरक्षक, सर्वरक्षक, ये साथ चलेगा। फिर ये जो सर्वरक्षक चल रहा है साथ में, फिर धीरे धीरे इसकी भावना भी बनाने लगेगा। जैसे जैसे उस ओम के साथ सर्वरक्षक, सर्वरक्षक के साथ भावना बनेगी, सर्वरक्षक की भावना, अर्थ की भावना, तो धीरे धीरे जप के साथ साथ भावना कब जुड़ जाएगी उसको पता भी नहीं चलेगा। ये तो अभी हम आरंभिक अभ्यासी हैं, मैं तो यही कहूंगा कि अभी हमने शुरू ही किया है। अभी तक हमको अर्थ की भावना का पता नहीं था, अब पता चला है। तो जैसे ही अर्थ को लेके आते हैं, तो हमको जब छूटता हुआ सा महसूस होता है कि ये तो ओम तो छूट ही गया, अब तो सर्वरक्षक ही रह गया जी हमारे साथ, उसी पर चिंतन चल रहा है हमारा लगातार। लेकिन छोड़ना नहीं है, उसको साथ लेके चलना है। अगर छूट रहा है ओम, तो इसका मतलब जप का अभ्यास कम है हमारा। और यदि केवल शब्द पर जाकर टिक गए, तो फिर अब हमारा केवल शब्द का जप चल रहा है, हम भावना को छोड़ बैठे हैं, भावना नहीं आ रही है। तो ये तो अभ्यास की बात है। ठीक है माता जी। तो ऐसा है कि जब हम मान लो संरक्षक का चिंतन कर रहे हैं, जी तो उसी में आगे चलते जाते हैं, ओम छूट जाता है फिर। हाँ, तो मैं बताता रहा हूँ, अभ्यास की कमी है। और लंबा बढ़ाएंगे ओम को ही, सबसे पहले शब्द के जप को बढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे अर्थ को साथ लाएंगे, भावना को साथ लाएंगे, तो आगे जाके हो जाएगा वो। धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। आगे नरेश यादव जी, आप कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मेरा प्रश्न ये था कि आचार्य जी, अभी हम
मतलब शुरुआत है तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो अभी बड़े भैया जी ने कहा कि हम वो दूसरे मंत्रों का भी भाव और उसका अर्थ करें और उसके साथ में उसका जाप करें। तो हम, मेरा प्रश्न है कि मैं ओम और गायत्री मंत्र और मेरे को संध्या अभी पूरी आती है और उसका अर्थ भी मतलब 50% के आसपास पता है। तो उससे ही जब या तो साधना करे तो चलता है या और मंत्रों की आवश्यकता अभी पड़ती है, मतलब इसमें ही आगे बढ़े या और करना पड़ता है? इसी में बढ़ें, पहले इसी का अभ्यास परिपक्व करें। और इसमें भी सबसे पहले जो हमारा वर्णन चल रहा है यहाँ पर ओम का जप अधिक से अधिक करें, इसी पर काम करें अधिक से अधिक समय तक। फिर संध्या का करें, संध्या का कोई एक मंत्र उठा लें। अब देखिए कुछ लोग जैसे संध्या करते हैं, संध्या का उच्चारण करना बुरा नहीं होता, जो शन्नो देवी मंत्र से लेकर के और वो जो अंतिम मंत्र है वहां तक बुरा नहीं है। जैसे किसी ने मुझसे कहा एक दिन कि ये जो हम संध्या के मंत्रों का पाठ करते हैं, अब इसमें अर्थ तो आ नहीं पाता एकदम से कि इतने सारे मंत्र बोलने होते हैं, 19-20 मंत्र हैं, साथ में अर्थ चल नहीं रहा है, तो फिर क्या ये छोड़ दें, इसको करने का कोई लाभ नहीं है। संध्या करने का लाभ क्या है, वो मुझसे कहने लगे, ऐसी जो हम मंत्र पाठ करके संध्या करते हैं। मैंने कहा बस एक ही लाभ होता है संध्या के मंत्रों का, जो वो हम संध्या बोल के करते हैं, कि संध्या याद रहती है हमको। यानी मंत्र याद हो जाते हैं, बस इतना लाभ है, इससे ज्यादा कुछ लाभ होता नहीं है। तो फिर कैसे करें? तो फिर ऐसे करें कि एक मंत्र बोला थोड़ी देर के लिए, फिर उसके अर्थ पर चिंतन किया, रुक करके आराम से, अगला मंत्र लिया उसके अर्थ पे चिंतन किया, ऐसे करके जाएं। तो इस प्रक्रिया में कम से कम आधा पौन घंटा लग जाएगा। अब जब ये प्रक्रिया भी हमारी खूब मजबूत हो जाए, अच्छे से इसका अभ्यास हो जाए, फिर क्या करें? फिर केवल एक मंत्र उठा ले एक दिन के लिए, कि शन्नो देवी वाला मंत्र उठा लिया, आज पूरा दिन चिंतन इसी मंत्र पे रहेगा, बार बार यही मंत्र बोलेंगे, बार बार इसी के अर्थ को लेके आएंगे, बार बार भावना बनाएंगे उसी अर्थ पे ही। फिर हमारा 1 घंटा कब एक मंत्र पे चला जाएगा हमको पता ही नहीं चलेगा। और जो गहरे अर्थ मिलेंगे, गहरी भावना मिलेगी, परमात्मा से जो प्रीति बनेगी, वो तो विलक्षण होगी, अद्भुत हो जाएगी। तो ये जो 7-8-10 मिनट की जो संध्या करके उठ जाते हैं ना, ये फॉर्मेलिटी फिर हमको खराब लगने लगेगी कि नहीं करनी है। हालांकि बुरा नहीं होता, उससे मंत्र याद रहते हैं हमको। कम से कम 10-15 मिनट जब तक हमने मंत्र पाठ किया, उतने समय तक अलग का कोई विषय नहीं आता, बाहर की सब चीजों को हम रोक के बैठते हैं, इतना ही लाभ होता है बस, इससे ज्यादा नहीं। जैसे कई बार वो जो यूट्यूब पर वैदिक संध्या के मंत्र डाल रखे हैं, जो एक वीडियो है लगभग 8 मिनट 20 सेकंड की, तो कई सारे लोग कहते हैं जी हम तो इसी वीडियो को चला लेते हैं आगे और इसी से संध्या करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वो जो अच्छा लगना है ना, वो केवल इतना अच्छा लगना है कि एक तो उन्हें याद हो गई संध्या, साथ में उतने समय के लिए 8 मिनट 20 सेकंड के लिए अब उनको बाहर के विषय नहीं आते जो थोड़ी देर पहले परेशान कर रहे थे, घर की समस्याएं, बाहर की समस्याएं, इसने ये कह दिया वो कह दिया, और थोड़ा आवाज के साथ कनेक्ट होकर के एकाग्र हो जाते हैं। इतना ही लाभ है बस, इससे ज्यादा कोई गहरी बात वहां से पता चली हो, कोई गहन चिंतन आया हो दिमाग में, या कोई गहरे साक्षात्कार हुए हों, नहीं होता। तो इसलिए और गहराई में जाएं, एक एक मंत्र को उठाएं, अर्थ लें, साथ में अर्थ की भावना बनाएं। ठीक है जी। आचार्य जी, जी। आचार्य जी, संध्या के जो मंत्र सबकी जो अलग अलग से जो हम संध्या पढ़ते हैं उसका जो अर्थ है वो सब जगह पे अलग अलग बताया जाता है। तो मेरे को अच्छे से अच्छा मतलब जो विशेष में अर्थ मिल सके ऐसी संध्या की कौन सी बुक में मिलेगी? पंच महायज्ञ विधि पुस्तक, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक एक शब्द का अर्थ लिखा है, संस्कृत में लिखा है, मतलब संस्कृत में भी लिखा है और हिंदी में भी अर्थ लिखा है। आप सोच रहे होंगे संस्कृत में अर्थ लिखा है तो ये क्या बात हुई, संस्कृत में भावार्थ लिखा है, अपनी भाषा में उन्होंने संस्कृत में प्रत्येक मंत्र को खोला है, फिर हिंदी में खोला है। तो उससे अच्छा तो कहीं नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में, कहीं भी घूम जाएं। और बाकी जी धन्यवाद इसके आचार्य। अलावा तो लोगों ने अपने अपने तरीके से अर्थ लिखे हैं, तो उनसे भी काम चला सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते। हाँ जी ठीक है। चौधरी साहब कुछ कहेंगे? हाँ आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं एक फंक्शन में हूँ, पर आपके
निर्देशानुसार भाई सैटरडे की कक्षा में उपस्थित होना है, हाँ जी इसलिए मैं आज उपस्थित हो गया था। जी 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 एक तो मेरी शंकाएं हैं वो इस समय मैं पूरी तरह से नहीं पूछ पाऊंगा, तो इनको मैं फिर कभी पूछ लूं। जी जी बिल्कुल, आप पूछ लीजिएगा कभी भी। अच्छा, इस समय गुरुजी एक चीज बता दीजिएगा। हाँ जी अभी मैंने क्षमा शब्द बोला है, जी तो क्षमा का जो ये शुरू वाला अक्षर है ये आधा क और श मिलके बनता है, हाँ जी तो इसका गुरुजी उच्चारण नहीं हो पाता हमारे से, वो अक्षय बोलता है साथ में। हाँ जी हाँ जी हाँ तो देखिए, इसमें जरा मदद करिए जब। जी जी जी, एक शब्द है पक्ष। तो जी जब हम पक्ष को बोलते हैं, पक्ष का हम वर्ण विच्छेद करें तो एक तो प हो गया, प जी हलंत और अ, ये तो प का हो गया। अब अगले वाले का जी कैसे करेंगे? ककार हलंत जमा मूर्धन्य शकार, ऐसे करके। ये साथ में इसका भी करना हो तो जी ये हो गया, ऐसे बन गया। अब देखिए और श आ जाएगा। हाँ, तो जी पक्ष, ये तो हम बड़े अच्छे से कर लेते हैं। जब ये क्ष जी किसी जी वर्ण के बाद में आए, बड़ा आसानी से हो जाता जी है। हाँ हाँ पक्ष हाँ क के साथ बोल करके कर लेते हैं। अब लेकिन जब ये जी शुरू में ही आ जाए, जैसे क्षमा, हाँ जी तो कैसे करें? तो क तो नहीं आ पाता जी उतनी जल्दी। देखिए, इसको भी तोड़ें तो कैसे जी बनेगा? ककार हलंत जमा मूर्धन्य शकार जमा मकार जमा आकार, ऐसे करके। तो कुछ लोग जी तो जी कश्मा बोलते हैं, कश्मा ऐसे करके, गलत है। जी कुछ बोलते हैं जी अक्षमा, अ लगा देते हैं शुरू में, अक्षमा कर दीजिए जी मुझे। जी तो मैं कहूंगा कि ऐसे बोले, केवल इतना, क्षमा, क्षमा कर दीजिए। और अगर हल्का सा क्षमा हाँ जी बिल्कुल। और अगर क भी ले आए, क्षमा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर क भी हल्का सा ले आए शुरू में तो और बढ़िया हो जाएगा। कैसे? क्षमा कर दीजिए, क्षमा। क्षमा लेकिन क्षमा हाँ, आएगा ऐसे वो। क्षण जिसको हाँ जी 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 जिसको हम अक्षण बोलते हैं, क्षण। हाँ, क्षण बोल सकते हैं उसको। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास जी होता जाएगा हमारा, वो हल्का सा क भी आ जाएगा साथ में। कैसे? मेरा सुनिए ध्यान से। एक तो मैं बोलूंगा जी केवल इतना, ये पीछे पीछे वाला, नहीं रुकिए। जी एक तो मैं बोलूंगा पीछे पीछे वाला, और फिर बोलूंगा मैं इस क को लगा करके। ध्यान से सुनिएगा। पहले वाला है जी क्षण, क्षण। अब देखिए, मैं तीनों को साथ मिला के बोलता हूँ इन सबको। क्षण, क्षण। बहुत हल्का सा क आता है, क्योंकि है आधा, तो उतना ही आएगा। सामने वाले को पता ना चले, लेकिन मैंने तो बोला है इधर से। जी लेकिन शुरू वालों को इतना बोल लेना चाहिए, इस मूर्धन्य शकार से ही काम चल जाता है बढ़िया से। जी 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 हाँ जी जी धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी मेरे ठीक। आचार्य जी एक्चुअली दो शब्द हैं, एक तो इसमें वेद भाष्य में है सबसे, वो पूरा मैं अब प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बाहर हूँ, शायद संपदा या कुछ ऐसा शब्द था, और ऐसा ही एक शब्द आया था श्लोक में, स्वाध्याय जो दूसरी लाइन में। जी तो मेरा ये था कि ये दोनों शब्द एक ही हैं या अलग अलग हैं? अच्छा, संपदा या कुछ ऐसा शब्द था। संपत्ति। हाँ, एक तो संपत्ति था और एक श्लोक में आया ऐसा ही शब्द। रुकिए तनिक, मैं एक बार देख लेता हूँ। संपत्त्या। हाँ जी जी जी। हाँ हाँ, तो संपत्त्या यानी संपत्ति ही है वो, उसका विभक्ति लग के संपत्त्या हो गया, संपत्ति शब्द ही है। अच्छा, तो जो इतना मुझे याद है शायद आपने अर्थ अलग अलग बताए इनके दोनों में। दोनों के किसके? और दूसरा शब्द कौन सा है? संपदा और संपत्ति वाला। ये संपदा तो अलग है। संपदा जो हाँ, हमारी जो ऐश्वर्य होते हैं, हमारी धन संपत्ति, वैसे उस रूप में नहीं देखते। इसमें जो आया शब्द उसको मैं प्रोनाउंस नहीं, क्योंकि मेरे पास पुस्तक नहीं सामने। अच्छा, संपत्त्या। हाँ, हाँ संपत्तिया और संपत्ति। हाँ, संपत्तिया संपत्ति ही है, वो शब्द यही वाला है। संपत्तिया कह लीजिए, संपत्ति कह लीजिए। इसका अर्थ और क्या ज्यादातर हुआ कहते थे उसको? सामर्थ्य। सामर्थ्य। अच्छा हाँ जी, अच्छा। सामर्थ्य के लिए भी कहा जाता है, श्रेष्ठता के लिए भी कहा जाता है। जी 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 हाँ जी। जी, और हाँ, साथ मेरी में तो यही जी, जी हाँ, एक और अर्थ साथ में थोड़ा सा उसका भी भाव लेके चलते हैं कि इन दोनों के संयोग से, सहयोग से। हाँ क्योंकि हाँ वहां हाँ दो शब्द हाँ, थे। तो ये आपने वहाँ
जी जी, ये आपने वहाँ संयोग दिया था श्लोक में, जो इसका अर्थ दिया था, संयोग दिया था। हाँ जी, हाँ जी। तो वो भाव के रूप में ले लेते हैं, और क्योंकि स्वाध्याय और योग दोनों को जब हम साथ लेकर चलते हैं, दोनों का संयोग होता है, जुड़ाव होता है, ये दोनों का जी सामर्थ्य जी बनता है, श्रेष्ठता आती है, ऊंची स्थिति बनती है, जी तो उससे परमात्मा जी प्रकाशित है, जी परमात्मा प्रकाशित होता है। जी 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 जी, यही थोड़ा सा होता, क्योंकि वे भाष्य में तो आपने बताया था सामर्थ्य हाँ जी, और वहां बताया था संयोग। हाँ जी, हाँ जी। वो भाव के रूप में ले जी लेंगे, नहीं तो सामर्थ्य शब्द ही ज्यादा जगह प्रचलित होता है इसके लिए। जी 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 जी। जी, ठीक है आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहूंगा मैं, क्योंकि इस समय एक 13वीं में हूँ, तो इस समय हाँ जी, कोई बात नहीं। तो मैं थोड़ा सा समय निकाल के बाहर आया था, तो हाँ, चलिए ठीक है। तो कक्षा को विराम देते हैं। आप सभी का भी बहुत सारा धन्यवाद, और विशेष रूप से धन्यवाद उन्हीं परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने हमको निर्विघ्न रूप से कक्षा को संचालित करने में सहयोग दिया। आप सभी को सादर प्रणाम।